हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे नर्मदा रिवर के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे नर्मदा रिवर से रिलेटेड जो परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक जानकारी है नर्मदा रिवर से रिलेटेड वो आपका है कि नर्मदा रिवर जो है उसे हम रेवा रिवर भी कहते हैं। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। ठीक है, नर्मदा रिवर को हम रेवा रिवर भी कहते हैं। ठीक है ना, रेवा रिवर। नेक्स्ट, नर्मदा रिवर जो है भारत में, आपको पता है कि जो नदी होता है, यूपीएससी कैसे पूछती है कि कोई भी नदी है तो वो किस दिशा में बहती है, इस तरह से यूपीएससी सवाल करती है। नर्मदा रिवर के हम डायरेक्शन को देखें कि नर्मदा रिवर किस तरीके से बहती है, तो ये आपका इसका तरीका होगा ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है ना, तो इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से डायरेक्शन में बह रही है, तो ये ईस्ट टू वेस्ट इसका बहने का तरीका है नर्मदा रिवर का। और भारत में ईस्ट टू वेस्ट बहुत सारी नदियाँ बहती है, लेकिन नर्मदा रिवर सबसे लंबे समय के लिए बहती है, इसलिए सबसे लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर कह रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट के मामले में। सो नर्मदा रिवर आप समझ गए हैं कौन से डायरेक्शन में बह रही है, कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ये सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए। ठीक है, कौन से कह लो राज्यों से होकर गुजरेगी, तो ये आपका गुजरात हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर मध्य प्रदेश। इस चीज़ को याद रखेंगे, 3 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से आपका गुजरात आया, फिर आपका महाराष्ट्र आया, फिर आपका मध्य प्रदेश आया। ठीक है ना, आगे बात करेंगे हम। इट राइज फ्रॉम अमरकंटक प्लाटू। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आता है, यूपीएससी पूछ सकती है अमरकंटक प्लाटू से रिलेटेड कि नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक प्लाटू जो है, ठीक है, अमरकंटक प्लाटू वहाँ से ये पैदा होती, मतलब ठीक है, अमरकंटक प्लाटू से ये राइज करती है, ओरिजिन करती है। जो कह लो मध्य प्रदेश आप समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो जिला है तुम्हारा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश में जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश का अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में कह लो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में जो पठार है, प्लाटू है, अमरकंटक, वहाँ से ये राइज करती है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, अमरकंटक रीजन से समझेंगे। तो अमरकंटक रीजन जो है ये क्या है, एक तरह का मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, अमरकंटक क्या है, एक मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे 2 रेंज आके मिलती है। तो इसमें एक विंध्य रेंज है और एक सतपुरा रेंज है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यूपीएससी के लिए कि अमरकंटक जो पठार है या फिर प्लाटू है, कौन से 2 रेंज से मिलती है। तो इसका जवाब होगा आपका विंध्य रेंज। ठीक है, इस रेंज को नाम याद रखेंगे, विंध्य रेंज, और दूसरा सतपुरा रेंज। विथ माइकाल हिल्स बिंग द फलक्रम। फलक्रम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो सपोर्ट मिलता है, जिसके वजह से उसका वजूद है, वो खड़ा है। तो अमरकंटक रीजन जो है, ठीक है, अमरकंटक रीजन, इसमें ना मैकाल हिल्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैकाल हिल्स की वजह से ये इसे सपोर्ट मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे मैकाल हिल्स के बारे में, थोड़ा समझेंगे। मैकाल हिल्स जो है, आपको पता है कि ये कह लो बहुत सारे हिल्सों का एक रेंज है। मैकाल हिल्स में बहुत तरह के हिल्स है, बहुत ज़्यादा हिल्स है, बहुत नंबर ऑफ हिल्स अनेक है मैकाल हिल्स में। मध्य प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पे मैकाल हिल्स जो है ना सिर्फ मध्य प्रदेश में मौजूद है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ में भी मौजूद है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न इलाका है और छत्तीसगढ़, वहाँ पे भी मैकाल हिल्स मौजूद है। और मैकाल हिल्स में 2 तरह की ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है, जिसमें से एक तुम्हारा गौड़ से याद रखेंगे, गौंड्स कास्ट का, और फिर बागस कास्ट का। तो बागस एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, और फिर तुम्हारा गौंड्स आता है, गौंड्स भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जो मैकाल हिल्स पे रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम रेवा ट्रांस के बारे में। ठीक है, रेवा ट्रांस ये क्या है, रेवा ट्रांस देखिए, रेवा रिवर जिसको हम कह लो नर्मदा रिवर कह रहे हैं, रेवा को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, नर्मदा रिवर, ड्रेन्स थ्रू द गल्फ ऑफ खम्बत। गल्फ ऑफ खम्बत जो है इससे होते हुए क्रॉस करती है, गल्फ ऑफ खम्बत से होते हुए इनटू द अरबियन सी, जो अरबियन सी में है, वेस्ट ऑफ भरूच सिटी ऑफ गुजरात। अब देखो गल्फ ऑफ खम्बत कहाँ पे, गुजरात का जो कह लो राज्य है, गुजरात में एक नगर है भरूच सिटी, और इसी के वेस्ट में क्या है, गल्फ ऑफ खम्बत मौजूद है। ठीक है, गल्फ ऑफ खम्बत। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे गल्फ ऑफ खम्बत के बारे में थोड़ा सा और
बात कर लेंगे कि गल्फ ऑफ खंबत जो है, गल्फ ऑफ खंबत एक तरह का बे है। तो बे का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में खाड़ी बोलते हैं, है ना। बे का मतलब होता है क्या, ये बताइए। बे का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी नदी का पोर्शन है, ठीक है, कोई भी नदी का पोर्शन है तो वो कर्व का रूप ले रही है, ठीक है, कर्व का रूप ले रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं खाड़ी। तो गल्फ ऑफ खंबत जो है, जो एक बे है, ठीक है, वो अरबियन सी पे के कोस्ट पे मौजूद है। ये गल्फ ऑफ खंबत इंडिया के अरबियन सी में, क्योंकि अरबियन सी भी बहुत सारे देश में फैला हुआ है। बॉर्डर्स गुजरात और गल्फ ऑफ खंबत के किनारे जो राज्य मौजूद है वो गुजरात है। चलिए, थैंक यू।